मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम पुराणों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुराण कितनी होती हैं, पुराणों के नाम क्या क्या हैं, पुराणों के विषय में परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो आइए हम पुराणों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। आज बड़ी प्रसन्नता का अवसर है क्योंकि हमारे ग्राम में श्रीमद् भगवत कथा का भी आयोजन हो रहा है। उसकी भी ध्वनि आपको वीडियो में सुनाई पड़ेगी। तो पुराणों के विषय में जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए पुराण को जानने का प्रयास करते हैं। पुराण कौन कौन सी होती हैं। पुराण के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। पुराण कौन कौन सी होती हैं, पुराणों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पुराण कौन कौन सी है इस विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पुराण के विषय में कहा जाता है प्रतिपाद्य विषय कौन कौन से हैं। तो उसके लिए एक श्लोक संस्कृत में आता है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनमंत्राणि च वंशं चरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। पुनः एक बार सुन लीजिए, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनमंत्राणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। तो ये पुराण के 5 लक्षण माने जाते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित का वर्णन होता है। सर्व पुराणों में 5 प्रतिपाद्य विषय माने जाते हैं। अब हम देखेंगे पुराण कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, पुराण कितनी होती हैं, तो इसका उत्तर है संस्कृत में पुराण कितनी होती हैं, 18 पुराण होती हैं। कितनी पुराण होती है, 18 पुराण होती हैं। कितनी होती हैं, 18 पुराण। ठीक, पुराण कितनी है, 18 पुराण होती हैं। ठीक है, अब 18 पुराण कौन कौन सी होती हैं तो इसको हम जान लेंगे। तो उसको जान लेते हैं पुराण। उससे पहले जानते हैं पुराणों के लेखक कौन है। पुराणों के लेखक कौन माने जाते हैं, वेद व्यास। कौन माने जाते हैं, वेद व्यास। वेद व्यास जी जो है पुराणों के लेखक माने जाते हैं। वेद व्यास जी पुराणों के लेखक माने जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पुराण के लेखक कौन माने जाते हैं, वेद व्यास। पुराणों की रचना किसने की, वेद व्यास जी ने की है पुराणों की रचना। और पुराण कितनी होती हैं, 18 पुराण होती हैं। ठीक, वेद व्यास के लेखक हैं। पुराण के नाम क्या क्या हैं, तो इस नामों को हम एक बार एक श्लोक के माध्यम से याद रखेंगे। श्लोक क्या है हमारे साथ पढ़ लेंगे और याद करेंगे। हम 2 बार श्लोक बोलेंगे, आपको भी साथ में बोलते रहना है। श्लोक क्या है, तो मद्वयं भद्वयं वा चैव व्रात्रयं वा चतुष्टयम् अनापल्लिं पुष्कानि पुराणानि पृच्छते। मद्वयं भद्वयं चैव पुराणभृत्रयं वा चतुष्टयम् अनापल्लिं पुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। तो ये संकेती भाषा में श्लोक है, संस्कृत का श्लोक है। इससे पुराणों को याद करने में बड़ा हमें मदद मिलती है। जैसे मद्वयम, माँ अक्षर से प्रारंभ होने वाली 2 पुराण। माँ से अक्षर से मद्वयम है 2 पुराण। कौन कौन माँ अक्षर से प्रारंभ पुराण है, तो माँ अक्षर से प्रारंभ होने वाली पुराण है कौन, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। याद रखेंगे, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। प्रथम पुराण कौन है, मत्स्य पुराण, फिर मार्कंडेय पुराण। अब व्रात्रयम, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो ये 3 पुराण व्रात्रय से होती। वाचतुष्टयम, तो वामन पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण व वायु पुराण। वामन पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कितनी पुराण हो गई, 7। कौन कौन, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। पुनः देख लीजिए, मद्वयं भद्वयं वात्रयं वा चतुष्टयम् मद्वयं भद्वयं चैव भ्रात्रयं वा चतुष्टयम् अनापल्लिं पुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। पुराणों के नाम व परिचय जानने का प्रयास कर रहे हैं। पुराण कौन कौन से विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। पुराण 18 होती है, उसके लेखक कौन माने जाते हैं, वेद व्यास जी। ठीक है, पुराणों के लेखक कौन माने जाते हैं, वेद व्यास जी। पुराण कितनी होती हैं, 18 पुराण होती हैं। पुराणों की संख्या 18 होती, ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो कौन कौन पुराण होती हैं इसको एक बार देख लेते हैं। तो मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण,
और भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण। ठीक है, तो एक आविष्कार अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्म पुराण, स्कंद पुराण। तो आप पुनः एक बार ध्यान रखिए कौन कौन पुराण है हमारे साथ, उनके नाम एक बार क्रम से गिन लेते हैं, उनकी संख्या जान लेते हैं कौन कौन पुराण होती है। तो देखिए नंबर 1 कौन है, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। नंबर 3 भविष्य पुराण, भागवत पुराण। 5वीं पुराण कौन सी होती है, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। अब इसके बाद देखेंगे वामन पुराण, वायु पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण। तो ये जो है आपने देखा 18 पुराणे होती हैं, इनके नाम हमने आपको 2 बार बता दिए, याद कर लीजिएगा। एक बार पूरा ध्यान से सुन लीजिए, हमारे साथ पढ़िए कौन कौन पुराण है, 18 पुराण नाम याद रखेंगे। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि पुराणों के नाम आप जान जाएं, पुराण कितने होते हैं जान जाए। ठीक, पुराण 18 होती, कौन कौन होती हैं, वेद व्यास लेखक माने जाते हैं। पुराण 18 कौन कौन है, तो उसको फिर देख लेते हैं, गिन लीजिए एक बार। तो कौन कौन पुराण है, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्म पुराण। इसके बाद देखेंगे वामन पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्म पुराण और स्कंद पुराण। ये 18 पुराण मानी जाती हैं। अब इनके हम थोड़ा श्लोकों की संख्या भी समझ लेते हैं, कितने कितने श्लोक माने जाते हैं। तो कुछ ध्यान रखेंगे, जैसे आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं, तो उनको समझ लीजिए। अच्छा, तो इनको आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से पुराण हैं, जैसे आप समझ लीजिए। स्कंद पुराण में कितने श्लोक होते हैं, 81,100 श्लोक। स्कंद पुराण में कितने श्लोक हैं, 81,100 श्लोक हैं। ठीक है, और स्कंद पुराण में 81,006 श्लोक हो गए। ठीक, और इसके बाद देखते हैं कौन पुराण है, अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक होते हैं। कितने श्लोक हैं, 16,000 श्लोक। ठीक, और 16,000 श्लोक किसमें है, अग्नि पुराण में। ठीक है, और नारद पुराण में कितने श्लोक हैं, अब बताइए नारद पुराण में कितने श्लोक हैं, तो आपको पता है 81,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 81,000 श्लोक। ठीक, हाँ, और इसके बाद देखिए तो अग्नि पुराण में कितने श्लोक हैं, 16,000। ठीक, और एक हम देख लेते हैं नाम, बड़ा प्रसिद्ध नाम आता है, भागवत पुराण में कितने हैं, तो 18,000 श्लोक हैं। और भागवत पुराण के बाद देख लेते हैं हम कौन सी पुराण प्रसिद्ध है, कूर्म पुराण। कूर्म पुराण में कितने हैं, 18,000 श्लोक में भी हैं। और वाराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं वाराह पुराण में। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये पुराणों का संक्षिप्त परिचय था हमारे, तो बताया गया। आपको अच्छा लगे हो, ये लगा हो वीडियो, तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक, पुराणों के नाम हमने आपको बता दिए संक्षेप में, वेद व्यास लेखक माने जाते हैं। इसकी पुराण कितनी होती हैं, तो एक बार हम लिखकर भी आपको बता देते हैं, तो आप लिख लीजिएगा कौन कौन सी पुराण होती है, 18 पुराण। ठीक, जैसे पहली पुराण कौन सी होती है, ध्यान रखेंगे क्या पुराण का नाम है, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। कौन होती है, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। आप लिख लेंगे यहाँ पर मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 कौन है, मार्कंडेय पुराण। कौन है, मार्कंडेय पुराण। ठीक, और मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण के बाद देख लेते हैं कौन पुराण है, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। कौन है, भविष्य पुराण, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। कौन है, भागवत पुराण। ठीक, ठीक,
अब भागवत पुराण के बाद देखेंगे कौन पुराण है, 6 और 7 नंबर, ठीक है। तो 3 और पुराण देख लेते हैं कौन कौन है। अब देखिए ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्म पुराण हो गई, और ब्रह्म वैवर्त पुराण, ठीक। एक कौन पुराण है, ब्रह्मांड पुराण, कौन है, ब्रह्मांड पुराण, ठीक। और ब्रह्म वैवर्त पुराण कौन है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ठीक। और ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, और ब्रह्मांड पुराण हो गई, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो गई, ब्रह्म पुराण कौन है, ब्रह्म पुराण, कौन है पुराण, ब्रह्म पुराण, ठीक। तो ब्रह्म पुराण ये पुराण होती, ठीक। अब ये 7 पुराण आपको पता चल गई। पुराणों के नाम आप देख रहे हैं, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, पुराण, ब्रह्म पुराण। तो ये 7 पुराण आप जान गए। इसके बाद 4 और पुराण जान लेंगे, वामन पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। तो ये 4 पुराण है और आप जान लेते हैं कौन कौन हो जाएंगे, देख लेते हैं। तो 8, 9 और 10 और 11, ठीक। तो आप देख लीजिए कौन कौन पुराण है, वामन पुराण, वाराह पुराण, कौन होगी, वामन पुराण, ठीक। और वाराह पुराण, वाराह पुराण, ठीक। वायु पुराण कौन होगी, वायु पुराण, ठीक। और वायु पुराण के बाद 10 नंबर पर कौन आएगी, विष्णु पुराण, कौन आएगी, विष्णु पुराण, ठीक। तो आपके 11 पुराण हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 11। इसको एक संख्या देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या है। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, और ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। तो 18 पुराण है, 17 पुराण हो गए। इसके बाद 7 और आप देख लेंगे कौन पुराण हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। पुराणों के लेखक हमने बता दिया, वेद व्यास माने जाते हैं। कौन माना जाता है लेखक, वेद व्यास भी पुराणों के लेखक माने जाते हैं। अब 12 नंबर देखते हैं पुराण कौन सी है, 12 नंबर कौन पुराण है, ठीक। तो 12 नंबर कौन सी पुराण होती है। अब देखिए अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, कौन है, अग्नि पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, कौन है, पद्म पुराण, ऐसे लिखेंगे पद्म पुराण, ठीक। और पद्म पुराण के बाद लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, ठीक। लिंग पुराण क्या लिखा है, हाँ भैया, लिंग पुराण भी पुराण होती है, लिंग पुराण। और लिंग पुराण के बाद कौन पुराण है, गरुड़ पुराण है, कौन है, गरुड़ पुराण, ठीक, गरुड़ पुराण, ठीक। अब इसके बाद 17 और 18 नंबर देख लेंगे। गरुड़ पुराण के बाद कौन पुराण आती है, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण। कूर्म पुराण कौन आती है, कूर्म पुराण, ठीक। और आती है स्कंद पुराण, कौन आती है, स्कंद पुराण, ठीक। तो ये आपको पता हो गया 18 पुराणों के नाम हैं। तो इनको आप याद कर लेंगे सभी परीक्षा की दृष्टि से। पुराणों में प्रतिपादित विषय क्या होता है, तो विषय हमने आपको पहले बता दिया था एक श्लोक के माध्यम से। क्या श्लोक है, तो हमें बताया था, सर्ग चा प्रतिसर्ग चा वंशो मनमंत्राणि चा वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। सर्ग चा प्रतिसर्गश्च वंशा सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनमंत्राणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। तो 5 प्रतिपादित विषय होते हैं पुराणों में। सर्ग का वर्णन होता है, प्रतिसर्ग का वर्णन होता है, वंश का वर्णन होता है, मनवंतर का वर्णन होता है, और वंश के अनुचरित का वर्णन होता है। तो आपने पुराणों के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया, पुराणों के नाम देखा। अब 18 उपपुराण भी होती हैं, पुराणों के 18 उपपुराण भी मानी जाती हैं या होती हैं। तो पुराणों के उपपुराण कौन कौन से हैं, नाम आप याद रखेंगे। सनत कुमार पुराण, नरसिंह
नरसिंह पुराणम, स्कंद पुराणम, शिवधर्म पुराणम, आश्चर्य पुराणम, नारदी पुराणम, कापिल पुराणम, वामन पुराणम, औसन पुराणम, ब्रह्मांड पुराणम, नारद वरुण पुराणम, कालिका पुराणम, महेश्वर पुराणम, साम्य पुराणम और शौर पुराणम, पाराशर पुराणम, मारीच पुराणम, भार्गव पुराणम च। तो ये हमने आपको बता दिया कि ये 18 उपभेद होते हैं पुराणों के। पुराण कितनी होती हैं? 18 होती हैं। पुराणों के लेखक कौन? वेद व्यास जी हैं। ठीक, तो हमने आपको बड़ा संक्षेप में जानकारी बता दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। और हम तो यही कहेंगे, आप जो है हम सब ने ठाना है, संस्कृत को घर घर तक पहुंचाना है। तो संस्कृत जितना आगे बढ़ेगी उतना देश मजबूत होगा। तो ज़्यादा ना बोलते हुए आप जो है पुराणों की जानकारी प्राप्त कर लेंगे, परीक्षा में लिख लेंगे। परीक्षा में भले ही ना आए लेकिन आपके जीवन के लिए काम आने वाली जानकारी है। तो कम से कम पुराणों के विषय में जाने, अपने देश की संस्कृत के विषय में जाने, क्योंकि संस्कृत में ही संस्कार होते हैं। क्या होते हैं? संस्कार, शक्ति, एकता और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना भी संस्कृत में की गई है। तो भारत की संस्कृति सभी भाषाओं की माता कही गई है। तो इसको बड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक, तो पुराणों का परिचय आपने समझ लिया अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा। तो ये सब परिचय संक्षिप्त में आप जानने के बाद इसको कापी पर लिख लीजिएगा। 18 पुराणों के नाम क्या क्या हैं तो उनको लिख लेंगे। और हमने बताया शुभ अवसर पर हमारे ग्राम में आज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी हो रहा है। तो हमारे मन में इच्छा जागृत हुई कि चलो एक पुराणों का नाम जो है, क्या क्या पुराणों के नाम, इस पर एक वीडियो बना दिया जाए ताकि जो है सभी को पुराणों के नाम याद हो जाए। तो इस शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के अवसर पर एक पुराणों का नाम आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको वीडियो में भागवत कथा की आवाज़ सुनाई भी पड़ रही होगी। ठीक है, तो पुराण की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और पुराणों की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को मैं बार बार बताया, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और ताकि हम जो भी वीडियो डाले जाए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और अधिक से अधिक संख्या में से लाइक अवश्य करिए और सब्सक्राइब करने का प्रयास भी करिए। और जो भी मिले उसको सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। ठीक है, अच्छा, तो अब अपनी वाणी को देते हैं विराम। मेरे साथ बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। आपको पुनः बार बार धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद।